नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप की जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जैसे कि टोटल पोस्ट कितना है, इसमें सैलरी कितना मिलता है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है, सिलेबस क्या क्या रखा गया है, साथ ही साथ जो है एप्लीकेशन फी कितना लगता है, साथ ही साथ योग्यता क्या मांगा गया है, यानी कि A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, टोटल पोस्ट की बात करें तो 3115 है। टोटल पोस्ट कितना है? 3115 है। अप्लाई डेट जो है 30 सितंबर 2022 से शुरू हो चुका है। इसके बाद अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 19 अक्टूबर 2022 तक है। समझ गए? इसके बाद जो है फी की बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपया का पेमेंट करना होगा। बाकी सभी के लिए पेमेंट नहीं करना। जैसे कि अगर आप एससी, एसटी या अगर आप विकलांग है, इन सभी के लिए पेमेंट नहीं करना होता है। ठीक है। इसके बाद जो है एज लिमिट की बात करें तो 19 अक्टूबर 2022, क्या लिखा हुआ है? 19 अक्टूबर 2022 तक में जो है आपका उम्र कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा जो है 24 वर्ष होना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति को जो है उम्र में छूट मिलता है, जैसे कि देखिए ओबीसी वाले को 3 वर्ष का छूट मिलता है, एससी एसटी वाले को 5 वर्ष का छूट मिलता है। तो इसमें आप समझिए कि जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम उम्र कितना दिया गया है? 24 वर्ष। तो ओबीसी वाले का कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का छूट दिया जाता है तो 27 वर्ष हो जाएगा। एससी एसटी वाले का कितना हो जाएगा? 29 वर्ष हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद जो है यहाँ पर आप वैकेंसी का डिटेल देख लीजिए कि किस किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, किस किस टाइप का वैकेंसी है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है हावड़ा डिवीजन में जो है 659 पोस्ट है। इसके बाद योग्यता हम एक साथ बता देंगे आपको। इसके बाद जो है लिलुवाह में जो है, लिलुवाह वर्कशॉप में जो है 612 पोस्ट है। इसके बाद जो है सेल्दाह में जो है, सेल्दाह डिवीजन में जो है 440 पोस्ट है। इसके बाद जो है कंचरापारा में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंचरापारा वर्कशॉप में जो 187 पोस्ट है। इसके बाद जो है मालदा डिवीजन में जो है 138 पोस्ट है। इसके बाद जो है आसनसोल वर्कशॉप में 412 पोस्ट है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। इसके बाद जो है जमालपुर वर्कशॉप में जो है 667 पोस्ट है। यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। अब इन सभी के लिए योग्यता क्या मांगा गया है? देखिए, आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपका आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से। यहाँ पर जो है आपका आईटीआई क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। एनसीवीटी या एससीवीटी का यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने जिससे भी आईटीआई किया हुआ हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ट्रेड दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर वैकेंसी निकला है, जो ट्रेड यहाँ पर मांगा गया है उस ट्रेड के हिसाब से, जैसे कि फीटर का है, वेल्डर का है, अगर आपने इन सभी में से जो ये सब जो दिया गया है, इन सभी में से अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, इन सभी ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ गए? आईटीआई का जो भी फॉर्म फिलअप होता है आईटीआई से रिलेटेड, तो उसमें ट्रेड ही देखा जाता है, कौन किस ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है, और उन सभी ट्रेड से अगर वैकेंसी रहता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पर हम मिटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप योग्यता समझ चुके हैं। जैसे देखिए फीटर में जो है 1095 पोस्ट है। इन सभी को छोड़िए, इन सभी से मिला के इसमें क्या गया, देखिए फीटर में जो है 1095 है। इसके बाद वेल्डर में 337 है, कारपेंटर का 19 है, इलेक्ट्रीशियन का 487 है, पेंटर का 24 है। उसके बाद बैक मीट का जो है 19 है, मैकेनिकल डीजल का 15 है, वायरमैन का 87 है, लाइनमैन का 9 है। उसके बाद मैकेनिकल रेफ अकाउंटेंट का जो है यहाँ पर 8 मतलब 58 है, मैकेनिकल फीटर का जो है 114 है, मेसोन का 7 है, वेल्डर एंड जीई का जो है 218 है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आपको क्या होगा कि आपको फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। होगा तो वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, वहां से थोड़ी बहुत जानकारी आप ले सकते हैं कि कौन कौन पोस्ट है।
वैसे मेन पोस्ट हमने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो है देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पर पहला है नो एग्जाम, यहाँ पर आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। क्या एग्जाम नहीं होने वाला है? तो सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे? देखिए मेरिट जो बनेगा 10%, मतलब 10% में बोल रहे हैं, यहाँ पर 10th का जो परसेंटेज होगा, 10th का जो परसेंटेज होगा उस पे बनेगा, साथ साथ ITI का जो परसेंटेज होगा उस पे बनेगा। देखिए 10th का 50% और ITI का 50%, दोनों मिला के 100% यहाँ पर जो है उसके हिसाब से मेरिट बनेगा। तो समझिए यहाँ पे मान लीजिए कि ITI, मान लीजिए सबसे पहले 10th में आपको जो है 500 में से मान लीजिए कुछ भी नंबर मिला हो, मान लीजिए 300 नंबर मिला है, 500 में 300 मिला है, तो 300 का 50% कितना होता है? 300 का 50% 150 होता है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 150, यहाँ पर हम लिखते हैं 300 का, यहाँ पर लिखते हैं 300 का 50% कितना होगा? यहाँ पर 150, ठीक है। 50% कितना होगा? 150 का। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। इसके बाद ITI में मान लीजिए, ITI में मैं नहीं जानता कितना पोस्ट क्या होता है, तो लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी नंबर होता है, जैसे मान लीजिए ITI का जैसे 800 नंबर, मान लीजिए 800 नंबर है ITI में। ITI में अगर 800 नंबर है तो 800 नंबर में जो है इसका 50% कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर ITI में जो है किसी का जो है 420 नंबर है, मान लीजिए किसी का ITI में 420 नंबर है, तो 420 का जो है 50% कितना होता है? 210 होता है। तो यहाँ पर 210 नंबर ले लिया जाएगा। कितना? 210। देखिए 10th में आपको कितना आया? 300 नंबर आया। 10th में कितना नंबर आया आपको? 300 आया, ठीक है। तो 300 का 50% कितना होता है? 150। तो हमने यहाँ पर 150 लिख दिया। मान लीजिए 320 आ जाता है, मान लीजिए 10th में आपको 320 नंबर मिलता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। कितना? 160। तो 160 नंबर यहाँ पर आपका 10th से लिया जाएगा। ITI से जो है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको जैसे 420 आता है तो उसका 50% 210 होता है, तो 210 लिया जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। देखिए जोड़ते हैं, 6 1 7 2 1 3। अब ये 370 जो आया इसी के अनुसार मेरिट बनेगा। इसी में जिसका हाईएस्ट होगा उसके हिसाब से जो है मेरिट बनेगा। समझ गए? यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम समझते हैं इसमें जो है सैलरी कितना मिलता है। क्या सैलरी कितना मिलता है? देखिए सैलरी ग्रेड पे में जो है 1800 है। देखिए ये एक ट्रेनिंग है, अगर आप यह ट्रेनिंग कर लेते हैं 12 महीने या 24 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, अगर आप यह ट्रेनिंग कर लेते हैं तो ITI से रिलेटेड रेलवे सब में जो भी फॉर्म आता है उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। उसमें जो आपको 20% का आरक्षण मिल जाएगा। देखिए कैसे 20% का आरक्षण मिलेगा, यहां पर आप समझिए। देखिए जैसे कि कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें जितना भी नंबर से पूछा जाता है, ठीक है। अप्रेंटिस करने के फायदे क्या है, मैं वही चीज बता रहा हूं। अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं, ये वाला जो वैकेंसी निकला अगर आप ये कर लेते हैं, इसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो जैसे कि रेलवे सबका जो भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें जो किसी भी व्यक्ति का जैसे कट ऑफ जाता है 65, मान लीजिए हमने लिखा हुआ था जैसे कि कट ऑफ जो 65 जाता है, लेकिन अगर आप ITI किए हुए, ITI नहीं, अगर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आपको 20% का छूट मिल जाएगा। लगभग 65 में समझिए 45 से 50% का जो है यहाँ पर आपका कट ऑफ जाएगा, ना कि 65% जाएगा। अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है तो डायरेक्ट 20% जो है उसका घट जाएगा यहाँ पर कट ऑफ। समझ गए? डायरेक्ट ये कट ऑफ घट जाएगा। समझ गए? तो यहां तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।